व्यासपीठ पर विराजित गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, इस माटी का महान सपूत पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उपस्थित बंधु और बहनों, ये इस धरती का ही नहीं समूची भारत भूमि का सौभाग्य है, बल्कि ये कहूंगा कि इस धरती से पूरे विश्व को जो संदेश जा रहा है, गीता का महान संदेश और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में ये गीता का अद्भुत ज्ञान गंगा का जो अवसर है, ये दुर्लभ संयोग हमें बागेश्वर सरकार ने प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और बहनों, ये हमारी महान सनातन परंपरा, जिस सनातन परंपरा के अनेक पुष्प जो है इस धरती पर पुष्पित और पल्लवित हुए, लेकिन याद रखना है हमको कि हम सब एक हैं, हमको कोई बांट नहीं सकता है। हम एक कैसे हैं, मैं ये भी निवेदन करूं आपको। अगर मैं गीता जी की बात करूं, योगीराज कृष्ण की बात करूं, पूज्य आचार्यवर आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर इष्ट नेमी और योगीराज कृष्ण सगे चचेरे भाई थे। जब मैं महान बलशाली शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हनुमान जी की चर्चा करता हूं, तब भी पूज्य पर आपके श्री चरणों में भी निवेदन करना चाहता हूं। जैन परंपरा में प्रातः काल उठते ही हमारे जितनी प्राचीन पीढ़ी है वो नमस्कार मां मंत्र का जाप करती है, उसी तरह 16 मां सतियों का स्मरण करती है। और उन 16 मां सतियों में एक मां सती है अंजना जी, जिनके पुत्र हनुमान जी हैं। बताइए दुनिया की कौन सी ताकत हमें बांट सकती है। और जब ये मैं बात रख रहा हूं उस पूर्व संध्या पर, जब इस माटी का एक महान सपूत पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए पद यात्रा शुरू करने जा रहा है, एक सनातन हिंदू एकता की यात्रा, वो यात्रा शुरू होने जा रही है। और आपको मैं कहता हूं, ये यात्रा केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान के समस्त प्रांतों को जोड़ते हुए विश्व में जहां भी भारतवासी बस रहे हैं, वो सारे के सारे इस वटवृक्ष से जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हूं। व्यासपीठ पर विराजित है पूज्य प्रवर गीता मनीषी जी। कल मेरे साथ आचार्य मनीष जी थे। मैं उन्हें फ्लाइट में कह रहा था, हमारी चर्चा चल रही थी। मैंने कहा मनीष जी, महाराज श्री के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा। भगवान महावीर ने कहा कि धर्म का पात्र कौन है। महावीर कहते हैं, जो सोई उज्जूय भुजष्ट धम्मो शुद्ध चिट्ठई। धर्म का पात्र वो है जो रिजु है, जो सरल है, जो पवित्र है, जो निर्मल है। और उसका एक प्रतीक उदाहरण देना हो, एक संत को कैसा होना चाहिए उदाहरण देना हो कहीं, तो हम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का उदाहरण दे सकते हैं। मैं अपनी बात को संपन्न करूं, क्योंकि समय की सीमा है। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर धाम सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में जो अलख जगाई है, हमारे गीता मनीषी जो अलख जगा रहे हैं, हमारी भारतीय मनीषा के जो संत अलख जगा रहे हैं, एक ही संदेश है। धर्म का भौतिकता से कोई विरोध नहीं है, किंतु इन संतों का एक ही संदेश है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है, तो वो जीवन में वरदान बनता है। आप उपनिषद पढ़ लो,
पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की। आप गीता जी को पढ़ लो। आखिरी श्लोक के साथ मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए इस श्लोक का लीक से हट करके उन्होंने अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा, जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। बंधुओं और बहनों, यही पूज्य प्रवर का हम संदेश लेकर के जाएं और हमारा महान भारत देश वसुदेव कुटुंबकम में जिसका विश्वास है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय में विश्वास है, उस संदेश को घर दर तक पहुंचाएं। मैं पुनः गीता मनीषी जी के श्री चरणों में जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से सम्मान व्यक्त करता हुआ मैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। संपूर्ण जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से। और आज मैं इन्हें इनवाइट करने के लिए आया हूं, आमंत्रित करने के लिए आया हूं। इस बार हमारा कुंभ मेला तो हो रहा है प्रयागराज में और अगले साल जैनों का कुंभ मेला लग रहा है शिकागो में। 70 सेंटर है वहां पर और उन सारे सेंटरों के सारे प्रतिनिधि इकट्ठे हो रहे हैं जुलाई 3, 4, 5, 6 को शिकागो में। और उस शिकागो की धरती से एक दिन स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था, पूरी दुनिया को जगाया था। और इस बार हमारे बागेश्वर सरकार और गीता मनीषी वहां से संदेश दे, शिकागो से पुनः एक बार दुनिया में संदेश जाए। और अब तो ट्रंप सरकार, हमारी सरकार आ गई और वहां से ये सरकार गूंजेगी, पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जाएगा। पुनः मैं दोनों ही संतों का बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ ओम अरहम।